हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में पूछते हैं। गायनेकोलॉजी का क्वेश्चन है ये। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस की वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रही है। किस तरीके की स्ट्रेस? तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर वगैरह की वजह से। ठीक, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी है? तो इनवॉलेंट्री एस्केप ऑफ यूरिन फ्रॉम एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस ड्यू टू सडन राइज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। यही चीज़ लिखी है कि इनवॉलेंट्री एस्केप ऑफ यूरिन हो जा रहा है। कहाँ से? फ्रॉम एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस से। ठीक है, वाई? ड्यू टू सडन राइज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूरेथ्रल इनकॉम्पिटेंस, भी इसी को कहते हैं, यूरेथ्रल इनकॉम्पिटेंस। जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या है? व्हेन इंट्रावेसाइकल प्रेशर एक्सीड्स द मैक्सिमम यूरेथ्रल प्रेशर इन एब्सेंस ऑफ डेट्रूशर एक्टिविटी। तो ये कब देखने को मिलता है? जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कब कहेंगे? व्हेन द इंट्रावेसाइकल प्रेशर जो होता है, जो हमारा इंट्रावेसाइकल प्रेशर है वो बढ़ गया, इट इज़ एक्सीडिंग द यूरेथ्रल प्रेशर, इट इज़ एक्सीडिंग द यूरेथ्रल प्रेशर इन एब्सेंस ऑफ डेट्रूशर एक्टिविटी। इन एब्सेंस ऑफ डेट्रूशर मतलब जो यूट्रस की जो मसल्स होती हैं उनकी एक्टिविटी नहीं हो रही, डेट्रूसर मसल की एक्टिविटी की एब्सेंस में देयर इज इंक्रीज इन इंट्रावेसाइकल प्रेशर। ठीक है, ऐसी कंडीशन को कहते हैं जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ठीक, तो ये डेफिनेशन लिख देंगे। व्हाट इज स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस? इट इज़ डिफाइंड एज इनवॉलेंट्री एस्केप ऑफ यूरिन। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब यूरिन निकल जा रहा है। ठीक है, इनवॉलेंट्री एस्केप ऑफ यूरिन फ्रॉम एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस से। वाई? ड्यू टू सडन राइज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। इसी को यूरेथ्रल इनकॉम्पिटेंसी कहते हैं। जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या है? व्हेन इंट्रावेसाइकल प्रेशर जो है इट इज़ एक्सीडिंग द यूरेथ्रल प्रेशर इन एब्सेंस ऑफ डेट्रूशर एक्टिविटी। इंसिडेंस क्या है? तो इट इज़ इंक्रीज्ड इन वेस्टर्न कंट्रीज एसोसिएटेड विथ प्रोलैप्स। 40% केसेस में यहाँ पे प्रोलैप्स की कंडीशन भी देखने को मिलती है। इडियोपैथोजेनेसिस क्यों होता है ये? तो ड्यू टू एनाटॉमिक प्रॉब्लम इन यूरेथ्रा की स्फिंक्टर में कुछ दिक्कत आ गई, यूरेथ्रल इनकॉम्पिटेंसी हो गई है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर इनकॉम्पिटेंसी की वजह से। रिस्क फैक्टर क्या है, किस किस में होता है? तो डेवलपमेंटल वीकनेस, चाइल्ड बर्थ ट्रॉमा, प्रेगनेंसी ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से भी ऐसा हो जाता है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर इनकॉम्पिटेंसीज। ट्रॉमा फॉलोइंग सर्जरी, एंटीरियर कोल्पोग्राफी वगैरह के बाद, एज, इंक्रीजिंग एज के साथ ये देखने को मिलता है, इनवॉलेंट्री एस्केप ऑफ यूरिन हो जाता है। ओबेसिटी मोर देन 30 BMI अगर है तो ये है रिस्क फैक्टर। ठीक है, ओबेसिटी, इंक्रीज इन एज, ट्रॉमा, एंटीरियर कोल्पोग्राफी के बाद फॉलोइंग सर्जरी, पोस्ट मीनोपॉजल देखने को मिला है। प्रेगनेंसी के टाइम पे ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन देयर इज इनवॉलेंट्री एस्केप ऑफ यूरिनेशन, चाइल्ड बर्थ ट्रॉमा, डेवलपमेंटल वीकनेस। मॉर्बिक एनाटॉमिक चेंजेस क्या क्या आता है? तो वही यूरेथ्रा की जो स्फिंक्टर है उसका डिसफंक्शन हो गया है। ब्लैडर बेस बिकम फ्लैट एंड डिसेंट ऑफ प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा, ये 3 एनाटॉमिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। 3 एनाटॉमिक चेंजेस लिखना ही है। क्या होता है? यूरेथ्रा की जो स्फिंक्टर होती हैं, ठीक है, तो उसमें डिसफंक्शन देखने को मिल रहा है, इंट्रिंसिक यूरेथ्रल स्फिंक्टर डिसफंक्शन। सेकेंड, यूरिनरी ब्लैडर का जो बेस है इट बिकम्स फ्लैट, ठीक है, फ्लैट हो जा रहा है। डिसेंट ऑफ प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा। क्लिनिकल फीचर ये हो गया, इसका चेंजेस ये हो जा रहा है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर की जो बेस है इट बिकम्स फ्लैट, इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डिसफंक्शन एंड डिसेंट ऑफ प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा। क्लिनिकल फीचर क्या होगा? तो किसी को अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गया है स्ट्रेस रिलेटेड, ठीक है, तो क्या होगा? तो क्लिनिकल फीचर में पेशेंट कैसी होती है? पोस्ट मीनोपॉजल देखने को मिलता है ये ज़्यादातर। पैरस फीमेल होती है, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, सम वजाइनल प्लास्टिक ऑपरेशन, एंटीरियर कोल्पोग्राफी वगैरह करवाया है, तो ऐसी फीमेल आती हैं क्या सिम्टम्स लेके? एस्केप ऑफ यूरिन वेन एवर आई लाफ, वेन एवर आई कफ, वेन एवर आई स्नीज, इस तरीके से कहेंगी। ठीक है, तो वेन एवर हंसती हैं या फिर स्नीजिंग होती है, लाफिंग, तो एस्केप ऑफ यूरिन इज़ देयर। इट कोइंसाइड विथ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जैसे जैसे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है वैसे ही
यूरिनेशन हो जाता है, ठीक। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में क्या देखने को मिलता है, इट कोइंसाइड विद इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर एंड इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद डिज़ायर टू पास यूरिन। इसको थोड़ा ना हंसते हंसते यूरिन पास करना था, नो एसोसिएशन विद डिज़ायर टू पास यूरिन। एंड पेशेंट जो है वो फुली अवेयर होती है, पेशेंट फुली अवेयर ऑफ इट, ठीक है। तो पोस्ट मीनोपॉजल पैरस फीमेल चाइल्ड बर्थ या फिर सम वजाइनल प्लास्टिक ऑपरेशन उनने करवाया है एंड शी इज़ कमिंग with the complaint of escape of urine with coughing, sneezing, laughing. It coincide with increased abdominal pressure unassociated with desire to pass urine. Patient is fully aware of it and amount of loss कैसा होता है, यूरिनेशन किस तरीके का होता है, स्मॉल यूरिन होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ लॉस इज स्मॉल। डिटेल्स ऑफ मेडिकल हिस्ट्री में हम फिर पूछेंगे, डायबिटीज़ की हिस्ट्री तो नहीं है, ब्लड प्रेशर, पल्मोनरी डिजीज़, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ तो नहीं है, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, ये दूसरा कुछ हो जाएगा, अर्जेंट कॉन्टिनेंस हो जाएगा, ठीक है। तो डायबिटीज़ रूल आउट करो, बीपी, पल्मोनरी डिजीज़, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, स्पाइनल फ्रैक्चर वगैरह कुछ, ये सब की हिस्ट्री लो, डिटेल मेडिकल हिस्ट्री लेना है हमें, क्योंकि ये सिम्टम हो गए, अब हम हिस्ट्री टेकिंग कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, लोकल एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे। इट इज़ डन विथ फुल ब्लैडर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ डन विथ फुल ब्लैडर। पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल लेंगे, मिड स्ट्रीम यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। पेल्विक एग्जामिनेशन डन विथ फुल ब्लैडर, फिर मिड स्ट्रीम यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, डिप्स्टिक्स टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, कल्चर सेंसिटिविटी करेंगे, हिमैट्यूरिया देखेंगे, इंट्रावीनस यूरोग्राफी करेंगे, ठीक है, और सिस्टो यूरेथ्रोस्कोपी करेंगे। उसके बाद और क्या करेंगे, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल में डिप्स्टिक, कल्चर सेंसिटिविटी वगैरह सब देख लिया हमने। डायग्नोसिस ऑफ जीएसआई में क्या करेंगे, क्लिनिकल स्ट्रेस टेस्ट जो है पॉजिटिव आएगा, स्ट्रेस टेस्ट करवाएंगे, उससे कफिंग बोलेंगे, कफ करो थोड़ा सा, तो मतलब देयर विल बी पैसेज ऑफ यूरिन वाइल कफिंग, तो स्ट्रेस टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। पैट टेस्ट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। मिड स्ट्रीम यूरिन एनालिसिस जब करेंगे तो इट इज़ नॉर्मल, ठीक है, इट इज़ नॉर्मल। देन यूरिनरी डायरी मेंटेन करके रखेंगे उसके लिए अलग से, तो वॉल्यूम, उसका फ्रीक्वेंसी चार्ट, ये सब देखेंगे। यूरोफ्लो मीटर भी नॉर्मल है एकदम, 15 to 25 ml पर सेकेंड, ये नॉर्मल है, ठीक है, 15 to 25 ml पर सेकेंड यूरोफ्लोमेट्री, वॉल्यूम भी नॉर्मल है। सिस्टोमेट्री इज़ ऑल्सो नॉर्मल। लीक पॉइंट प्रेशर वेल्सेल्वा टेस्ट इज़ पॉजिटिव एंड इंट्रावीनस यूरोग्राफी जो है वो करवाएंगे हम रेयर केसेस में, ठीक है। तो ये डायग्नोसिस करने के लिए सारी चीज़ें 8 चीज़ें करवा रहे हैं, क्या क्या है, तो क्लिनिकल स्ट्रेस टेस्ट, क्योंकि स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो स्ट्रेस टेस्ट करेंगे पॉजिटिव, पैट टेस्ट पॉजिटिव, मिड स्ट्रीम यूरिन एनालिसिस इज ऑलवेज नॉर्मल, यूरिनरी डायरी में वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी चार्ट मेंटेन करना, यूरोफ्लोमेट्री नॉर्मल आएगी इसमें, सिस्टोमेट्री इज ऑल्सो नॉर्मल and leak point pressure Valsalva test is positive, IVU in rare cases. Now we have to grading of genuine stress incontinence, तो grade 1 2 3 करके, ठीक है। तो grade 1 में क्या है, सिर्फ incontinence कफ या स्नीज पे ही यूरिन पास हो पा रहा है, ठीक है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिल रहा है, जब जब कफ हो रहा है, जब जब स्नीज हो रहा है तब, ठीक। ग्रेड 2 में मतलब विथ माइल्ड एक्सरसाइज भी यूरिन पास हो जा रहा है। ग्रेड 3 में इवन विथ चेंज ऑफ पोस्चर यूरिन पास हो जा रहा है, तो दिस इज़ ग्रेड 3। ट्रीट कैसे करेंगे हम इसको, तो ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो अवॉइड रिपीटेड चाइल्ड बर्थ, अवॉइड अवॉइड रिपीटेड चाइल्ड बर्थ, ठीक है। मैनेज ओबेसिटी, डायबिटीज़, पल्मोनरी डिजीज़ अगर है तो, और बाकी हम उसको साथ साथ में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में पेल्विक फ्लोर मसल की एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, एंड यूज़ ऑफ वजाइनल डिवाइसेस फॉर एग्जांपल पैसरीज वगैरह। ड्रग्स में हम उसको क्या दे रहे हैं, पोस्ट मीनोपॉजल के लिए तो ईस्ट्रोजन थेरेपी, अल्फ़ा एड्रीनर्जिक ड्रग्स देंगे, और पैरा यूरेथ्रल इम्प्लांट्स, ठीक है। और सर्जरी में हम क्या कर देंगे उसको, तो ब्लैडर नेक स्लिंग सर्जरी, ये ब्लैडर है उसका, ब्लैडर नेक स्लिंग सर्जरी, ठीक है। और मिड यूरेथ्रल टेप लगा देंगे उसमें, मिड यूरेथ्रल टेप, और एंटीरियर कॉल्पोराफी जो था वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में। ये 5 मार्क्स में पूछेंगे, क्या क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, क्या होता है डेफिनेशन, इट इज़ इनवॉलेंट्री एस्केप ऑफ यूरिन फ्रॉम द एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस ड्यू टू सडन राइज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, इसी को यूरेथ्रल इनकॉम्पिटेंसी कहते हैं।
जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कब कहेंगे? व्हेन इंट्रावसाइकल प्रेशर, मतलब जो ये यूरिनरी ब्लैडर का जो प्रेशर है, इट इज़ एक्सीडिंग द मैक्सिमम यूरेथ्रल प्रेशर इन एब्सेंस ऑफ डेट्रूशर एक्टिविटी। इंसिडेंस क्या है? 40% केसेस में इट इज़ एसोसिएटेड विथ प्रोलैप्स। इडियोपैथोजेनेसिस क्यों होता है ये? ड्यू टू एनाटॉमिक प्रॉब्लम इन द यूरेथ्रल स्फिंक्टर इनकॉम्पिटेंस। यूरेथ्रल स्फिंक्टर इनकॉम्पिटेंस देखने को मिल रही है यहाँ पे। रिस्क फैक्टर क्या है? तो डेवलपमेंटल ही वीकनेस है, चाइल्ड बर्थ ट्रॉमा हो गया, या फिर प्रेगनेंसी की वजह से ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। पोस्ट मीनोपॉजल भी देखने को मिला है ये, ठीक है। फॉलोइंग सर्जरी एंटीरियर कॉल्पोग्राफी, ट्रॉमा फ्रैक्चर टू प्यूबिक सिम्फाइसिस, इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एज, ओबेसिटी। क्या एनाटॉमिक चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो 3 चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एक तो सबसे पहले स्फिंक्टर डिसफंक्शन, इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डिसफंक्शन, ब्लैडर बेस बिकम फ्लैट, डिसेंट ऑफ प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा, डिसेंट ऑफ प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा। क्लिनिकल फीचर में पेशेंट कैसी होती है? पैरस, पोस्ट मीनोपॉजल या फिर चाइल्ड बर्थ, सम वजाइनल प्लास्टिक ऑपरेशन करके इस तरीके की फीमेल आती है, ठीक है। एस्केप ऑफ यूरिन विथ कफिंग, स्नीजिंग, लाफिंग, कोइंसाइड विथ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, अनएसोसिएटेड डिजायर टू पास यूरिन, पेशेंट इज फुली अवेयर ऑफ इट, अमाउंट ऑफ लॉस इज स्मॉल। ये सिम्टम है। फिर हम मेडिकल हिस्ट्री लेंगे पूरी उसकी, डायबिटीज़, पल्मोनरी डिजीज़, बीपी, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ तो नहीं है, सर्जरी तो नहीं हुई है स्पाइन वगैरह की। फिर लोकल एग्जामिनेशन में, पेल्विक एग्जामिनेशन में स्ट्रेस टेस्ट करेंगे एंड इट इज़ डन विथ फुल ब्लैडर। मिड स्ट्रीम यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, डिपस्टिक टेस्ट वगैरह सब करेंगे। फिर डायग्नोसिस कैसे करेंगे? क्लिनिकल स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव, पैट टेस्ट पॉजिटिव, मिड स्ट्रीम यूरिन एनालिसिस इज नॉर्मल, यूरिन डायरी मेंटेन करना, यूरोफ्लोमेट्री इज नॉर्मल 15 to 25 ml पर सेकेंड, सिस्टोमेट्री इज नॉर्मल, लीक पॉइंट प्रेशर देखना है, IVU इन रेयर केसेस। देन ग्रेडिंग 1 2 3, ग्रेड 1 में when this incontinence is related only when cough या sneezing, and grade 2 with mild exercise and even with change of posture अगर incontinence है तो this is grade 3. How will you prevent it? तो avoid repeated childbirth, trauma, manage obesity, diabetes वगैरह, pelvic floor muscle exercise and vaginal devices, pessaries वगैरह। ट्रीटमेंट में ड्रग थेरेपी, ईस्ट्रोजन, पोस्ट मेनोपॉजल केसेस में अल्फा एड्रीनर्जिक ड्रग्स एंड पैरा यूरेथ्रल इम्प्लांट्स, पैरा यूरेथ्रल इम्प्लांट्स, ठीक है। सर्जरी में क्या है? तो ब्लैडर नेक स्लिंग सर्जरी, मिड यूरेथ्रल टेप एंड एंटीरियर कॉल्पोग्राफी, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लेना, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस।